जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग होपफुली बहुत अच्छे होंगे। खाना जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो कुछ दिनों से हो रही है मेरी तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी कल परसों दिव्य घटना वाली। वो दिव्य घटना अगर आप जानना चाहते हैं ना तो मैया के चैनल पे जाकर देखिए, क्योंकि आप प्रत्यक्ष देखेंगे ना तो विश्वास कर पाएंगे। वो जितनी बड़ी लीला है ना, जितनी दिव्य लीला है, उतना शायद मेरी वाणी में दम ही नहीं है कि बता सकूं मैं। आप प्रत्यक्ष देखेंगे ना तब उस अनुभूति को अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो साक्षात आप सामने देख रहे हैं, ये कलयुग में प्रकट हुए हैं प्यारे करुआ बिहारी जी। और जो मैया हैं, इनकी मैया हमारी भी मैया हैं। उन वो स्वयं यशोदा मई स्वयं, उनके चरणों में दंडवत है। पर क्या कहूँ मैं, बस धन्य हो गई मैं। मेरा जीवन ना सफल हो गया मैया मैया का आश्रय पाके। तो बस इनकी लीला है एक, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लीला इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ कि मैं जताना चाहती हूँ कि मैं बहुत वो हूँ, या कुछ भी नहीं है ऐसा। ये लीलाएँ मुझे लगता है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का एक, मतलब एक होता है ना, सहारा बनती है। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो इन लीलाओं ने मुझे बहुत हेल्प करी थी, बहुत ज़्यादा प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ाने में मदद की थी। हो सकता है बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हों और ये लीलाएँ जो चल रही हैं, जो अनंत भक्त डालते भी हैं यूट्यूब पे, वो भक्ति को बढ़ावा देने के लिए डालते हैं। भक्तों का विश्वास और ज़्यादा बढ़े प्रभु के प्रति, इसलिए डालते हैं। प्रभु की कथाएँ, प्रभु की लीलाएँ जो भी चर्चा में आती हैं, वो इसलिए नहीं आती हैं कि बहुत अ, ये सब मतलब प्रतिष्ठा दिखाने के लिए नहीं। ये प्रभु के प्रति विश्वास जगाने के लिए आती है। जो लोग मानते हैं या जो लोग अन्य लोगों की बातों में आकर ये मानने लगते हैं कि प्रभु नहीं है, प्रभु का अस्तित्व नहीं है, या ऐसा कुछ मानते हैं, उन बातों को मिथ्या सिद्ध करने के लिए लीलाएँ, प्रभु की कथाएँ अनंत जगह सुनाई जाती हैं। तो बस यही मेरा भी एक मोटिव है। जो भी मैं लीलाएँ, देखो बहुत सारी लीलाएँ होती हैं, कुछ गुप्त होती हैं जो नहीं बता सकते, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको भी आनंद मिलेगा। तो बस इसी होप से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ-कुछ लीलाएँ, और इनमें से एक लीला इनकी ही है जो ये सामने आपको दिख रहे हैं। बहुत नटखट हैं, बहुत प्यारे हैं सच्ची में। तो होता क्या है कि मेरी फैमिली के साथ कुछ और लोग हैं जिनके साथ मैं जा रही हूँ, ये स्वप्न लीला है। तो मैं जा रही हूँ और मेरी फैमिली वाले अलग चले जाते हैं, जो भी मेरे साथ लोग होते हैं, और मैं चली जाती हूँ मैया के घर अचानक से। तो मैं पहुँच जाती हूँ और मैं मैया से बोलती हूँ, मतलब पता चलता है मुझे वहाँ जाके कि प्रभु आज दर्शन नहीं देंगे। मतलब इनकी इच्छा के बिना ये दर्शन नहीं देते हैं, ये सच बात है। चाहें तो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं मैया की, इनकी इच्छा के बिना दर्शन नहीं देते हैं ये। तो वही बात हुई और मैं मैया से बोल रही हूँ कि मैया दर्शन क्यों नहीं मिलेंगे, मैं बहुत दूर से आई हूँ। ऐसे-ऐसे करके मैं मैया से बोल रही हूँ। तो मैया क्या कहती हैं, दर्शन करा देती हैं। तो सखी हैं एक, वो बोलते हैं कि तूने दर्शन क्यों कराए? दर्शन तो बंद थे ना। तो मैया ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि हाँ, दर्शन के लिए बोल रही थी तो मैंने करा दिए। तो वो बाहर निकालती हैं कबर्ड से। कबर्ड से निकालने का मतलब भी मैं आपको बताऊँगी क्यों है, ऐसे दिखाया प्रभु ने। तो वो निकालती हैं और सच में उन्होंने श्रृंगार नहीं किया हुआ होता है उस दिन, शयन में होते हैं। बस एक कमल की सुंदर सी माला उन्होंने धारण की होती है, जिन्हें देखकर मेरे तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं होती है। जिसमें उनके दर्शन, उनके चरण दर्शन, हालाँकि ये चरण दर्शन वर्ष में केवल एक बार देते हैं, पर ऐसे चरण दर्शन मैंने कभी नहीं किए। मेरी खुशी का सच में कोई ठिकाना नहीं होता। मैं स्वप्न में ही रोना शुरू कर देती हूँ। मैया के पीछे-पीछे जा रही हूँ, उनसे कह रही हूँ, मैया ये मैं स्वप्न देखा करती थी कि काश ऐसा हो, प्रभु मेरे साक्षात सामने खड़े हों। ऐसे-ऐसे मैं बोल रही हूँ और मैया के दंडवत कर रही हूँ, पंचांग दंडवत कर रही हूँ और बोल रही हूँ, मैया मैं धन्य हो गई। मैं बहुत सारी बातें मैया से बोलती हूँ और फिर दोबारा मैं अंदर जाती हूँ। फिर वो साक्षात, मतलब जैसे चलने-फिरने वाले होते हैं ना, उस रूप में आ जाते हैं।
वो मुझे एकदम से गले लगाते हैं। मैया फिर उनको ना एक येलो कलर का कुछ पहना होता है, कुछ होता है फ्रॉक टाइप में, मैया उनको ऊपर से पहना देती हैं। जैसे एक लाला को पहना देते हैं ना कि लाला तू ये पहन ले, ऐसे पहना देती हैं और वो फटाक से मुझे गले लगाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, जिन बातों को मैं भूल चुकी हूँ, मुझे वो बातें याद नहीं हैं अब। उसके बाद वो अपने हाथ से कड़े निकालते हैं, जैसे ऑक्साइड ज्वेलरी होती है ना, एकदम ऐसे, और उसमें बहुत सुंदर होते हैं वो कड़ी, बहुत सुंदर, और उनमें कलरफुल डायमंड्स लगे होते हैं, इतने सुंदर। वो मुझे पहनाते हैं, पहनाते पता है किस लिए हैं? और मुझे वो भाव दे रहे हैं कि मुझे ऐसे स्वर्ण के कंगन चाहिए, मतलब गोल्डन में कंगन चाहिए। अब भाई देखो क्या होता है। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, फिर एकदम से ना मेरा श्रृंगार हो जाता है अलग सा, जो मेरी प्रसन्नता को शायद दिखा रहा है, जो मेरे आनंद को दिखा रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ। उसके बाद मैया और वो कान्हा जी, ये करुआ बिहारी, दोनों बात कर रहे हैं कि मैया पूछ रहे हैं लाला, मैया ना बहुत सारी ज्वेलरी दिखा रही हैं कान्हा जी को कि लाला ये पहन ले, लाला ये वाली पहन ले, लाला ये पहन ले, और मैं दूर से खड़ी देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर एक पता नहीं कौन अजनबी सा घर में आता है और वो मुझे धक्का देता है कान्हा जी की तरफ। मतलब वो बेड पर बैठे हैं, बहुत ऊपर, मतलब सिरयानी की तरफ, और मुझे जो लेग जिधर हम पैर करते हैं सोने के लिए, वहाँ उस तरफ से धक्का देता है। तो पता नहीं ये क्या था, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये सुंदर सी लीला थी, और प्रभु ने कंगन का भाव दिया है। तो प्रभु देखो, भाव देना, प्रभु ये जो जताते हैं कि मेरे लिए ये करो, प्रभु इसके द्वारा हमारे कितने प्रारब्ध काटना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो धनी होते हैं, फिर भी प्रभु की सेवा से वंचित रह जाते हैं। खैर कोई नहीं, ये थी सुंदर सी लीला। राधे राधे।